हैप्पी वर्ल्ड टीवी। इस समय हम सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं माँ दक्षिण काली देवडोली दरबार विष्णुपुरम लाइन नंबर 1 मोथरावाला देहरादून से। माता रानी अभी चावल दिखा रही है आप सभी लोगों को, और अब माता रानी चावल में चावल की हरियाली देगी। आप सभी लोग देख लो, अभी माता रानी चावल दिखा रही है आप लोगों को। इसमें माता रानी अपनी शक्ति से चावल की हरियाली देगी। किसी भी लोग को, जिसको भी शंका है तो वो आगे आके बैठ जाए, और जिन्होंने पहले देख रखा है, जो नए लोग अभी दरबार में आए हैं वो आगे बैठ जाए, और जो पुराने लोग जिन्होंने पहले देख रखा है माता की शक्ति वो पीछे हो जाए। अगर निसंतान खा संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए आके वो आगे बैठ जाए। जो भी निसंतान वाले लोग देख डोली काली दान मेरी सजी नौमी का नवरत दसवीं का पर मेरी सजी जवगी जवानी फूलवरी पाती मेरा है ये मौकी मकरण बिकुती संग्राम चेत को चसेलो जेठ को दसे मेरी है पापड़ी संगीरान भादु को महीन को दिदा महीना ही नवा दिशा जानी दिली मही डाबलियों को गड़ो माता को सिंदूरा सिरसी साबुत देख दो देख दिशा जानी दिली मही सते नाची देजू अब देना मैंने जसी का जूझा हमारे साथ जुड़ गए हैं माँ दक्षिण काली का देवडोली के उपासक श्री परमजीत नेगी जी। इनके बारे में जानते हैं, चावलों की हरियाली की जो महत्ता है, डोली की जो महत्ता है, और जो भक्तजनों को यहाँ दरबार में आके जो फायदे मिलते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में उपासक जी से जानते हैं कि क्या क्या मान्यताएं हैं डोली को। हमारी एक संस्कृति भी डोली मानी जाती है। प्रत्येक देव की डोलियाँ हमारे यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में प्रत्येक देवताओं की होती है। बहुत आस्था का रूप इस चीज़ को माना जाता है। तो उपासक जी से जानते हैं इस बारे में। तो उपासक जी बताइए। जय माता की, जय माँ कालिंका।
वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी समय से माँ भगवती की डोली रहती है और सन 2018 से प्रत्येक रविवार को यहाँ पे दरबार लग रहा है। वैसे तो देखो, या तो अनंत माया है जिसका नाम ही योग माया है। इसका नाम ही जब माया है तो मायाधारी भी भगवती ही है। तो चावल की हरियाली पे तो वैसे मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये भगवती की एक अनंत माया है और भगवती की माया से ये माँ का एक ये ऐसा रूप है कि जो कोई भी लोग नहीं कर सकते हैं। वो भगवती का एक ये कण मात्र एक अपना माया का खेल है कि हाँ, मैं अभी भी इस संसार में हूँ और मेरी शक्ति अभी भी चलितमान है, जिससे माँ भगवती के चावलों में अंकुरे हो जाते हैं। और वैसे तो अनेक चमत्कार माँ भगवती के इस दरबार में हुए हैं। बहुत सारों को निपुतों को पुत्र मिले हैं, कोड़ियों को काया दी है माता ने। और देखा जाए तो देखो, वैसे हर रविवार को ही आ रहे हैं यहाँ पे लोग भगत जन, और आज भी आप देख ही रहे हैं कि दरबार में लोग आ ही रहे हैं और आते रहते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि हर रविवार को यहाँ पे दरबार लग रहा है और माँ की अनेक ऐसी महिमा है, ऐसी कृपा है। कभी कभी ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि जब माता रानी की डोली किसी के चावल देखे, किसी को चावल दे या कुछ बोले तभी असर होता है। बहुत सारे भगत लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे साथ जुड़े हैं जो सिर्फ जुड़े ही हैं, जो सिर्फ एक दर्शन मात्र के लिए दरबार में आते हैं और दर्शन से उनके बहुत भले हुए हैं, बहुत कार्य हुए हैं उनके। देखो प्रभु, हम ऐसे तो नहीं बोलते कि हम चमत्कारी हैं। चमत्कार करने वाली तो माँ भगवती है स्वयं, और वो तो जब उसका एक अंश मात्र हमारे ऊपर आता है तभी हमारे जुबान से भी कोई चीज छूटती है किसी के लिए। जैसा बोला जाता है कि चावल देख रहे हैं, ये किसी के बारे में बता रहे हैं, तो कोई कैसे बता रहा है। देखो, हम तो बोलते, देखो हम तो सामान्य इंसान है, अभी हम किसी के बारे में क्यों नहीं बता पा रहे। जब माँ भगवती की गद्दी लगती है, माँ भगवती का एक अंश हमारे शरीर पे आता है, तभी माँ भगवती दुखों का निवारण करती है। और एक तो प्रभु ऐसा बता दूं कि एक बच्चा एक ऐसा आया था जो अभी 8 साल का है और उसको पैदाइशी कोई भी दिक्कत नहीं थी, पैदाइशी कोई भी दिक्कत नहीं, सामान्य बालक पैदा हुआ था। परंतु क्या हुआ, जैसे वो 7 वर्ष का हुआ, उसके पैर कार्य करना बंद कर दिए थे। ठीक है, और डॉक्टरों ने ये बोला कि अभी भाई ज्यादा ये रह नहीं पाएगा। परंतु वो एक आस लेके माँ भगवती के पास आए और माँ ने बोला, तुम मेरे पे भरोसा रखो, आज ये तुम इस पे उठा के लाए हो, एक दिन मैं इसको चला के स्वयं लाऊंगी। और ऐसी कृपा हो रही है कि धीरे धीरे वो बालक चलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे चलना शुरू कर रहा है। और अब वो प्रत्येक रविवार को बल्कि यहाँ पे दर्शन करने अभी आता है, उसका झाड़ा लगता है, जो भी माँ भगवती का आशीर्वाद उसे मिलता है, चावलों का इलाज उसका चल रहा है। तो यही महिमा है कि देखो, मानने पे ही विश्वास है, मानो तो गंगा माना, मानो तो बहता पानी है। तो जिसने जैसा भगवान को माना है, माँ भगवती को माना है, माता रानी ने उसको वैसे ही दर्शन दिए हैं और उसको वैसा फल मिला है। उपासक जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, निसंतान दंपतियां संतान प्राप्ति हेतु भी माता रानी के दरबार में आते हैं, तो कईयों को संतान की प्राप्ति भी हुई होगी, तो उस बारे में भी जरा आप। वैसे तो देखो, अभी तक तो बहुत हुए हैं, अब गिनती तो याद नहीं रहती है, परंतु यह है कि जो यहाँ है कि एक ऐसी बहन हमारे पास आई थी जिनको 18 वर्ष शादी को हो चुके थे। डॉक्टरी क्षेत्र से भी, चिकित्सा क्षेत्र से भी उनको सब जगह से निराशा मिली, बहुत सारी जगह गए, ऐसा भी नहीं है। पर माँ की ऐसी कृपा हुई कि माँ ने बोला, अगर तो मेरे पास, उसने बोला था कि माता मैं अभी आखिरी मेरा एक ये है कि मैं आप पे आई हूँ बड़े भरोसे से, अगर मुझे आपकी कृपा से पुत्र मिल जाता है तो बहुत कृपा हो जाएगी माँ, अन्यथा मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। तो माँ ने बोला, तो भरोसा रख,
तेरी यहाँ ना कभी पूजा होगी, न तेरे को कोई झड़ाना पड़ेगा, ना कराना पड़ेगा, तू चावल खा और मेरे नाम का एक धागा पहन। और धागा पहनने ही मात्र से उसको 6 महीने में, 6वें महीने में उसका गर्भ बनना शुरू हो गया था। तो यही कृपा है। देखो माँ के घर में, मैं एक चीज बोलता हूँ कि माँ के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग, कि 4 दिन चावल यहाँ के खा लिए, 4 दिन चावल कहीं और के खा लिए, तब बोलते हैं हमें कहीं भी जाके फर्क नहीं मिला। तो ऐसा तो कभी मिलेगा भी नहीं। जो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, जो भटक रहा है भगवान उसको भटकाता रहता है। तो हम तो एक ही चीज बोलते हैं कि देर है भगवान के घर में, चाहे वो कोई भी दरबार हो, वहां देर है, अंधेर नहीं है। तो माँ की ऐसी कृपा है कि थोड़ा अगर किसी किसी पे समय, जितना समय बताया गया उससे थोड़ा ज्यादा लग जाता है, परंतु कार्य सभी के होते हैं। तो ऐसे कई लोगों को वह है, मैं ये बोलता हूँ संयम रखें, विश्वास रखें, आपको सभी जगह से फल जरूर मिलेगा। एक चीज और पूछना चाह रहे थे, देवभूमि है, यहाँ पे देवताओं का बहुत मान रखते हैं, यहाँ आस्था भी यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा है। अभी आपने सुना होगा या देखा होगा समाचार के माध्यम से, सिलियार का उत्तरकाशी में एक टनल में कुछ मजदूर फंसे हुए हैं। तो जब हमारे आधुनिकता वैज्ञानिक सब लोग कहीं निराशा की ओर जा रहे थे, तो भगवान भोगनाथ जी की डोली को वहाँ बुलाया गया, फिर डोली ने आश्वासन दिया। इसी मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या हो? देखो वैसे तो बोलते हैं कण कण में शंकर, और यह तो देव भूमि है, यहाँ तो हर जगह देव है। यहाँ के तो मैं मानता हूँ इंसान ही देव है, क्योंकि ये भूमि देवताओं की है, तो यहाँ रहने वाले भी देवता ही हैं। तो देखो आज विज्ञान फेल हुआ आध्यात्मिक के आगे, और जो कोई भी नहीं कर पाया। बोला जाता है कि उस टनल के ऊपर भगवान भोगनाथ जी का छोटा सा एक टिब्बा था, मंदिर था, जो ग्रामवासियों ने बनाया था, क्योंकि वहां के क्षेत्राधिपति भोगनाथ हैं। तो जब ये टनल का काम हुआ था तो कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पे वो मंदिर हटा दिया था, और उसमें कई बार ऐसी घटनाएं, रोक लगी, जिससे वो काम हुआ ही नहीं, रोक होती रही काफी समय से। और जब देवता अपने प्रचंड रूप में अब पहुंचे, तो उसका भुगतान सभी को करना पड़े, चाहे वहां पे काम करने वाले देश थे या कोई लोकल थे या कोई बाहर के भी थे, सभी को भुगतान करना पड़ा। और आखिर में जो ग्रामवासी थे उनके स्वप्न में देवता जी आए, तभी ग्रामवासियों ने बताया कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, ऐसे ऐसी वो हो रहा है, देवता आ रहा है यहाँ पे। पहले देवता को गया, फिर सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा देवता के जो मुख्य पुजारी उनको बुलाया गया, उन्होंने टनल के बाहर से एक मंदिर बनाया गया है, वहां पे देवता की पूजा हुई, देवता की डोली बुलाई गई, और जो ऑस्ट्रेलिया से भी इंजीनियर आए हैं वहां भी सर्वप्रथम पहले देवता के आगे नतमस्तक हुए। तभी जाके जब देवता ने भी आश्वासन दिया कि भाई आप फिक्र ना करो, मैंने अपनी पूजा ली है, मैं अब इस क्षेत्र से खुशी हूँ, और जल्दी ही ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, सभी लोग बाहर आ जाएंगे। और मैं भी माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ, बाबा भोगनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ लोग सकुशल मंगल बाहर आ जाएं और उनके घर वालों को खुशहाली फिर से मिल जाए। तो देखा आपने, सुना होगा उपासक परमजीत नेगी जी को, इन्होंने बताया कि आस्था, डोली, चावल में हरियाली उगना, यानी संतान, दंपति को संतान की प्राप्ति होना, ये एक आस्था का है, भगवान का भरोसा है। भगवान एक आशीर्वाद के तौर पे इन चीज़ों को अपने भक्तों को बांटते हैं। इसी पे इन्होंने सिलियारका के बारे में भी बताया है कि हम देवी माँ से प्रार्थना करेंगे कि वो मजदूर जल्द से जल्द बाहर निकलें। तो हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी। मैं सुनील सेमवाल, धन्यवाद। लगे दे मेरे
है।